ऑपरेशन करने के लिए। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, भूधसाव हो सकता है। तो ऐसे मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही जो मैदानी इलाके हैं उन पर भी, जो नदी नाले हैं उनसे लोगों से कहा गया है कि आप लोग दूर रहें, दूरी बना के रखें, क्योंकि वाटर लेवल कभी भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे मौत का सैलाब आता है और उसके बाद में ये होम स्टे, मकान या फिर आप देखिए दुकान हो, सबके सब मलबे में तब्दील हो गए हैं। हालांकि 20 लोगों को बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक प्रशासन की तरफ से की गई है। तो इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर में कई लोग आपको भागते हुए भी नजर आएंगे। पहले आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर देखिए बादल फटने के बाद में जब बाढ़ आई, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 20 लोगों को निकाला गया है। हालांकि जो मौत की पुष्टि हुई है वो 4 लोगों की अभी तक प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनकी तरफ से बताया गया था कि 10 से 12 लोग थे जो मलबे के नीचे दब गए थे। हालांकि एक अभी आशंका ये भी बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की, अस्पताल की और साथ ही उस सैलाब की आपको दिखा रहे हैं। जब ये सैलाब आया और आप देखिए कैसे कुछ सेकंड के अंदर वहां पर कई सारे होम स्टे बने हुए थे, मकान थे और साथ ही कई सारे होटल्स थे, दुकानें थी, वो सभी मलबे में बदल गए और 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। हालांकि बारिश हो रही है, इससे पहले आपने सुना कि बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, सभी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना जुटी हुई है। तो तस्वीरों के बाद में आपने ये आवाज सुनी चीख पुकार की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त वहां पर कैसी स्थिति होगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। तो थराली में 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 20 लोगों को जवानों ने मलबे से बाहर निकाला है, क्योंकि जिस वक्त ये सैलाब आया कई लोग मलबे के नीचे दब चुके थे और उन्हीं सबको बाहर निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, एक शख्स जो जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे भी करके मैं इस मलबे से निकलकर अपनी जान बचा लूं। ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि कई जगह पर चोटिल भी हुआ होगा, व्यक्ति घायल भी हुआ होगा, लेकिन वो जैसे तैसे कोशिश कर रहा है कि मैं इस मलबे से बाहर निकल पाऊं और अपनी जान बचा पाऊं। और इसी मलबे में दबकर 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कुछ सेकंड का ये मंजर था जिसने 4 जिंदगियों को निगल लिया और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि मौसम अभी भी ठीक नहीं है। अधिकारियों से लेकर नेताओं की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो आपको सुनाते हैं। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने और उसके बाद उमड़े सैलाब के कारण पूरा एक गांव जो कि कस्बे का स्वरूप दिख रहा है, जिसका वो पूरा उजाड़ हो गया। पता नहीं अब तक ये तात्कालिक बहुत जल्दी की तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल ये है कि बहुत ही ऐसा लगता है कि बड़े मात्रा में वहाँ पर जो संपत्ति की हानि तो हुई है, लेकिन जन हानि का भी ऐसा अंदेशा लग रहा है उन तस्वीरों को देखने से, उन वीडियो को देखने से, कि बड़ी संख्या में जनहानि भी वहाँ पर हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और
प्रकृति की इस क्रूरता के साथ किसी का भी बस नहीं है। जी, अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरी कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ही। सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कोई कुछ जी, जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान? अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहां पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहां पर पहुंच गई है और NDRF SDRF की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो है इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहां पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहां पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। तो तमाम अधिकारियों और साथ ही नेताओं की तरफ से ये रिएक्शन सामने आए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी दिक्कत हो रही है और सभी ने कहा कि हालात सामान्य होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं मलबे के अंदर दबे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें थराली की ये तस्वीरें हैं। ये आपदा के बाद में जो पहली तस्वीर सामने आई थी, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद लगातार कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मौत का मंजर साफ नजर आ रहा है। कैसे लोगों की चीख पुकार उस वक्त मची और अभी भी हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। शहर के अंदर की ये पहली तस्वीर आप देखिए, कई सारे जो वहां पर होम स्टे बने हुए थे, होटल से लोगों के घर थे, वो सभी मलबे में बदल चुके हैं। ये पहली तस्वीर और उसके बाद में अब तक की जितनी भी तस्वीरें आई हैं वो सारी तस्वीर आपको नेटवर्क 18 दिखा रहा है। और अजय कोठियाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं NIM के। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो दिल को झंझोड़ देने वाली हैं। पहली तस्वीर सामने आई, उसके बाद में बैक टू बैक कई तस्वीरें सामने आई हैं। चीख पुकार साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और सर आपका तो एक लंबा अनुभव भी रहा है, ये तस्वीरें 2013 की तस्वीरों की याद भी ताज़ा करती है कि उस वक्त भी कुछ मौत का ऐसा ही मंजर सामने आया था जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो चुकी थी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अजय जी? मेरे को आपकी आवाज आ रही है जी। सर ये तस्वीरें 2013 की यादों को ताज़ा करती है। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही मंजर था जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो चुकी थी, जिनके कंकाल कई सालों बाद तक मिलते रहे थे। बिल्कुल, अभी तो एक अलग ही फेनोमेना प्रोमिनेंट होता जा रहा है हिमालय में
केदारनाथ की 2013 की तो एक अलग प्रकार की आपदा थी, लेकिन ये जो रेगुलर फीचर बन गया है क्लाउड बर्स्ट, एक तो ये पूरे सीज़न चलता रहता है, लेकिन जब ये बरसात का मौसम है उस टाइम पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे ना हाइट्स ज़्यादा है माउंटेन्स की। तो इसमें अब तो यही है कि अब हम हिमालय में रहते हैं लोग, हिमालय को हम छोड़ के नहीं जा सकते, तो हमें तो प्रिपेयर होकर के चलना है, हमें अपने मेथड्स ऐसे बनाने हैं कि यहाँ पे रहें भी और इनको ही एड्रेस करके अपनी लाइफ को भी आगे लेके चलें। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो इस टाइम पे हो रखा है। ये वैली वैसे ही एक पावर ऑफ नेचर है, हर तरह से ये लोगों को आकर्षित करती है, और इसके आगे तो खुद गंगोत्री का मंदिर है देवी का। लेकिन ये जो वैली में जिस साइड को, जैसे अगर हम बोलें कि गंगोत्री को फेस कर रहे हैं, तो ईस्टर्न साइड में ये जो आ रखा है अभी स्लैब, तो इसमें तो यही दिखता है कि सबसे पहले तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड कैसे होना चाहिए। वहीं बगल में एक आर्मी की यूनिट है, उसी को एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधा ही रिक्वेशन भी करा है। और इस टाइप का अवलांच जब आते हैं जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा है, डेब्रीज बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उस टाइम पे तो टेक्निक से ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ह्यूमन पावर। जितने ज़्यादा लोग इस टाइम पे रेस्क्यू के लिए जा पाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो घर दब गए हैं, जो घर बचे हुए हैं या लोग नीचे दबे हुए हैं, उनको निकाल पाएंगे। और इनिशियल एक डेढ़ जो घंटा है उसी में है जो लाइफ को सेविंग का एफर्ट हो सकता है। और उसके बाद जो निकाल के लेके आए उनको इमीडिएटली कैसे हेलीकॉप्टर से प्रायोरिटाइज करके, प्रायोरिटी 1 इवैक्यूएटी कौन है, उनको इवैक्यूएट करा जाए उन जगहों पे जहाँ पे कि इनको मेडिकल सपोर्ट मिल सके। ठीक, लेकिन सर एक जो सवाल है वो बार बार ऐसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में बार बार इस तरह की आपदाएं क्यों आती है। आपको याद होगा कि जोशीमठ में भी जब आपदा आई थी उसके बाद में कई सारे घरों में दरारें आ गई। पहाड़ों का भी सर्वे किया गया तो पता चला कि पहाड़ों की जो मिट्टी है वो दरकने वाली है। लोग इसे आस्था से जोड़कर भी देखते हैं। जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस वक्त उसे आस्था से जोड़कर भी कई लोगों ने देखा। आप इसके पीछे क्या बड़ा फैक्टर देखते हैं, क्या बड़ा रीजन है कि भूधसाव हो या फिर लैंडस्लाइड हो, इस तरह की तस्वीरें हो, ये अक्सर उत्तराखंड से देखने को मिलती हैं? देखिए, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो एक साथ ना कनेक्ट होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हिमालय हैं, इनको वैसे भी यंग माउंटेन्स बोलते हैं, जो कि अभी सेटलिंग प्रोसेस में कहते हैं, उनकी ना अभी लाइफ इस प्रकार से चल रही है। तो कहीं पे अगर जब बहुत ज़्यादा एकदम से पानी आता है, वो क्लाउड बर्स्ट के रूप में हो, तो वो एकदम से ना पहाड़ को भी अनस्टेबल कर देता है। फिर उसके बाद जो पहाड़ हैं वो एकदम से स्टीप हैं, खासकर उत्तराखंड के उस एरिया में जहाँ पे ना हाइट्स ज़्यादा हैं, जैसे ये हरसिल का एरिया है जी, या चमोली का ऊपर का एरिया हो गया, पिथौरागढ़ का ऊपर हो गया एरिया। अब उनमें जब क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना जब होता है तो एकदम से ना वो सारे पानी जो वहाँ पे पत्थर हैं, जो वहाँ पे रेत है, मलबा है, वो सब मिक्स होकर के एक मिक्सचर के तौर पे आता है जी। और क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना जैसे कहते ये हैं कि अगर 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे में हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्लाउड बर्स्ट। अब जैसे एक वो फिनोमेना यह है कि जब ज़मीन में पानी है, वो गर्मी के कारण जब वो भाप बनता है और ज़मीन से ऊपर जाता है, तो जैसे 1 किलोमीटर के करीब एवरेज हाइट गेन करता है तो टेम्परेचर 1.5 से 2 सेंटीमीटर रिड्यूस होता है जी। जैसे ही एकदम सडन टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो वो जो पानी है, वो जो मॉइस्चर है, वो एकदम से कन्वर्ट हो जाती है अनस्टेबल बादल के ढेर में। और वो अनस्टेबल ढेर जो है वो कभी किस तरफ फ्लक्चुएट होकर के जा रहा है, घाटी में कहाँ फंस रहा है और कहाँ पे वो फट रहा है, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उत्तराखंड में। तो इसमें तो यही है कि हमें कैसे प्रिपरेटरी स्टेज में भी एक तरतीब बनानी है जिसमें कि इंडिविजुअल की अपनी खुद सस्टेन करने की, सर्वाइव करने की ट्रेनिंग, और उसके बाद में जैसे रिस्पॉन्डर्स होते हैं, रिस्पॉन्डर्स को कैसे जगह पे प्लेस करा जाए हैवी मशीनरी का सपोर्ट के साथ में जी। कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन की मशीन कैसे ऐसे टाइम पे इमीडिएटली इस जगह पे लेके आई जाए। तो इनको अगर हम अपने प्रोसेस में बनाएंगे तो इस प्रोसेस के बीच में ये जो डिज़ास्टर आ रहे हैं इसके बीच में ना कहीं लाइफ सेविंग और लोगों का मोराल बढ़ा के रखेंगे कि पहाड़ से छोड़ करके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर मौसम विभाग समय समय पर एक अलर्ट जारी करता रहता है, चाहे तेज बारिश का हो या फिर बाढ़ जैसे हालात हो। क्या इस तरह का जब डिजास्टर आता है या इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो क्या उसका कोई पूर्व अलर्ट नहीं होता है या पता लगाना क्या अभी संभव भी नहीं है?
नहीं, देखिए पहले भी आते थे डिजास्टर, अब तो एडवांटेज ये है कि अब एटलीस्ट मौसम विभाग जो है उनके पास ना वो टेक्निक आ गई है, सैटेलाइट से जानकारी मिलती है, कुछ जो इन्होंने ऑन द स्पॉट कुछ अपने डेटा कलेक्शन के लिए जो डिवाइसेस लगा रखे हैं उससे असेसमेंट मिलता है। तो अब तो बल्कि और इजी हो गया है कि हमें टेक्निकल साइंटिफिक तरीके और ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही हैं उनके ना एमलगमेशन के साथ में सिस्टम बनाए जा सके रिस्पॉन्डर्स के। उत्तराखंड में तो बल्कि मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले ही SDRF जो क्रिएट हुई है ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने वाली सेना, वो सबसे पहले उत्तराखंड में हुई थी। आज भी वो धीरे धीरे करके ना डेवलप भी कर रही है टेक्निक्स को, लेकिन साइंटिफिक तरीकों को कैसे उनके साथ अमेलगमेट करा जाए, कैसे जो आसपास जो यूनिट्स होती हैं उनकी जानकारी रहे और उस यूनिट्स को कैसे इन्वॉल्व करा जाए अलग अलग घाटियों में। उदाहरण के लिए अगर हम अभी हरसिल में हैं जहाँ पे डिजास्टर आया है, तो इसके ना आगे चाइना बॉर्डर है, बहुत सारी आर्मी डिप्लॉयड है यहाँ पे जी। आर्मी को कैसे अपने साथ में इन्वॉल्व करके रखें कि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट तो वो कैसे रिस्पॉन्डर्स बनेंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसे बोलते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन